तो हेलो वालों, कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एलाइस इन बॉर्डरलैंड के मेन कैरेक्टर यानी कि आरुषि के बारे में। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरह से एकदम पूरा हाई पीक पे चला जाता है, इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं। और इसी की इस तरह मैं वीडियो हर एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर बनाऊंगा और उसके लाइफ जर्नी को भी एकदम पोर्ट्रे करने की बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरिसु की पर्सनल लाइफ के बारे में, जहाँ पे वो एक 24 साल का लड़का है जिसके पास ना तो जॉब है और ना ही एम्बिशियस है। उसका खुद के ज़िंदगी में और उसके खुद के घर में उसका वर्थ जीरो है। यहाँ तक उसके बाप से भी उसकी अनबन रहती है और अपने दोस्तों के साथ भी वो बहुत ज़्यादा सबसे वीक प्लेयर माना जाता है। इतना वीक कि अगर सर्वाइव करने की बात आई तो वो सबसे पहले मरेगा। जहाँ पे जब वो एलाइस इन बॉर्डरलैंड में जाता है तो सबसे पहले सिर्फ बचने की कोशिश करता है और सर्वाइव करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे सिर्फ वो एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, समझता है और अपना स्टेज आगे पुश नहीं करता। तीसरे गेम के बाद जब उसके दोस्त कारुबे और चौथा मरते हैं तो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका गिल्ट और गुस्सा दोनों बढ़ जाता है, बट बाद में वो समझता है कि सिर्फ रोता रहने से तो वो भी मर जाएगा। और जब उस आगे उसे मिलती है तब उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और तभी से अपना मेन कैरेक्टर का स्विच ऑन होता है और यहाँ पे वो गेम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि सेवन ऑफ हार्ट्स गेम, जहाँ पे वो अपना मेंटल विन पाता है, जहाँ पे उसे समझ में आता है कि इंसान का असली दुश्मन वो खुद ही है और उसका लालच सबसे बड़ा मेन पॉइंट बन जाता है। बीच आर के बाद वो पूरी की तरह से बदल जाता है, जहाँ पे उसे समझ में आता है कि बीच के अंदर जितना भी धोखा हो रहा है और उस धोखा को रोकने के लिए खुद यहाँ पे बीच को लीड करता है। जहाँ पे सारे लोग उसकी बात मानते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ गेम जीता होता है बल्कि वो अपने ह्यूमैनिटी को भी नहीं खोया। और चीज़ें जैसे सेल्फिश लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आरिसु कभी भी दोस्त के लिए अपने प्रिंसिपल नहीं तोड़ता। आरिसु अपने गिल्ड से बाहर आ चुका है, जहाँ पे उसको अब कारुबे और चोता का बदला नहीं बल्कि अपने उसके दोस्तों की याद में जीना सीख गया है। लास्ट गेम में आरिसु के दिल और दिमाग दोनों टेस्ट होते हैं। किंग ऑफ हार्ट जैसे ब्रूटल गेम में वो टिकता है और क्वीन ऑफ हार्ट जैसे इमोशनल गेम में वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, जहाँ से हमको ये पता चलता है कि आरिसु अब मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लास्ट एपिसोड में सबसे बड़ा मोमेंट आता है जब उसे चॉइस करना होता है कि उसे सिर्फ इस दुनिया में वॉर्डरलैंड में रहना है, जहाँ पे सिर्फ सारे के सारे एक गेम है, और या फिर उसे अपने रियल वर्ल्ड में जाना मिलेगा जहाँ पे सिर्फ दर्द और तकलीफ और पीड़ा है। तो यहाँ पे वो चूज़ करता है अपना रियल वर्ल्ड में जाना, क्योंकि उसे लगता है दर्द और पीड़ा ही एक कीमती चीज़ है जो कि एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है। जहाँ पे उसको पता चलता है कि दर्द और पीड़ा अपनी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप अपने बीते हुए कल को भुला के अपने आने वाले कल को अपनाना पड़ेगा, और इसी को जीवन कहते हैं। उसकी जर्नी बेसिकली ये दिखाती है कि ट्रॉमा और लॉस इंसान को या तो तोड़ देता है या बना देता है, और आरिसु ने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि आरिसु इस गेम के पास स्ट्रॉन्ग नहीं बनता और डरता भी है, बट डर के बावजूद अपने गोल्स को आगे रख के जीना सीख चुका है और आगे बढ़ता रहता है, और इसीलिए हम सब उसको इतना रिलेट कर पाते हैं और अपने जैसा कैरेक्टर समझने लगते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ और आगे चल के बताएगा कि मोर किस कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करूं। शायद मैं जिसिया का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, तो अगर उसको देखना है तो सब्सक्राइब कर रख दीजिएगा। और चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।